दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी आपको बताऊंगा एक बफेलो बुल में दोस्तों। ठीक है, बफेलो बुल आपके सामने और इसको बीमारी क्या है ये हम धीरे धीरे डायग्नोस करेंगे। भी आए हैं इसके पास। तो सबसे पहले यह है हरियाणा के हमारे जतिन भाई। इसका बोल के हमारे डिजिटल जो थर्मामीटर है दोस्तों, इससे हम ज्ञात कर लेते हैं इसके शरीर का तापमान, रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, ये फाइंडिंग तो हमको लेनी है। देखते हैं कहीं बुखार तो नहीं। और किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज में दोस्तों, या फिर आजकल ये उतरता हुआ मौसम है सर्दियों का, तो जुकाम और बुखार बहुत कॉमन है आजकल। यहाँ फील्ड में हो रहा है बुखार और जुकाम। और बुखार भी कभी कभी तो ब्लड प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बुखारें हैं, जिनमें से खासकर बेबेशिया बहुत चल रहा है आजकल यहाँ। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये थर्मामीटर की स्क्रीन क्या बता रही है। ये लो दोस्तों, 103.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103.3 हो गया है देखिए। ठीक है, लेकिन बुखार है तो इट इंडिकेट्स हाइपरथर्मिया यानी फीवर, जिसे हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बुखार तो पता चल ही गया, क्योंकि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है बफेलो में, चाहे वो बफेलो हो दोस्तों, नर हो या मादा कोई भी हो, तो 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फीवर आ गया। अब देखिए आंखों की तरफ जरा, जतीना भाई। तो दोस्तों इसकी आंख की श्लेष्म झिल्ली को देखेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे, कहीं ये वाइट, येलो या कंजेस्टेड रेड तो नहीं है। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी लाल है, हल्की गुलाबी होती है नॉर्मल, लेकिन ज़्यादा ही लाल हो रही है थोड़ी सी। तो दोस्तों इट इंडिकेट्स सिस्टेमिक इन्फेक्शन। और आंखों से पानी भी आ रहा है, जरा देखो, जरा ये देखो दोस्तों, ये आंखों से पानी भी आ रहा है। ये देखिए आंखों से पानी भी आ रहा है, ये आंखों से पानी आ रहा है एकदम बेचारा। और ये देखिए नाकों से भी पानी आ रहा है दोस्तों। तो आंखों से पानी, नाकों से पानी, तो हो सकता है कहीं कोल्ड भी लगा हो। मुंह देखो जरा भाई, आजकल एफएमडी भी आ रहा है, जरा ऊंचा करो मुंह करो दोस्तों। मुंह पका खुरपू का जो डिजीज है एफएमडी, वो भी आ जाता है, तो उसमें भी फीवर तो आएगा ही। तो क्योंकि झाग से आ रहे मुंह से थोड़ी लार भी आ रही, तो मुझे शक हो रहा है, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ऊपरी जो मसोड़ा है वो भी देख रहे हैं, और ये जीभ भी दिख रही है आप। तो यहाँ पर हमें कहीं भी अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस यानी कहीं भी ओरल अल्सर्स नहीं है, कहीं भी छाले नहीं है, फफोले नहीं है, कहीं ज़्यादा ऐसे कोई लार भी नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, एफएमडी तो नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कहीं जुकाम है आंखों से नाकों से देख के, और थर्मामीटर कह रहा है कि बुखार। और क्या कह रहे हैं जी, चलो इनके मालिक से मिलते हैं। क्या कंपन हो रहा है शरीर? अच्छा, दूध नहीं चल रही है। कब से? बाहर ही 1 घंटा है। 1 घंटे से दूध नहीं चल रही है घर। शिवरिंग तो दोस्तों ये फीवर में तो होता ही है, बुखार में भी ऐसी शिवरिंग होती है। और धुनी वुनी तो नहीं देती कहीं? चलो भाई साहब, इन्होंने धुनी में दे दी। तो बस इनको तो धुनी लगती है ना, एक बार धुनी दे दो साहब। आजकल यहाँ क्या है, कोई भी बीमारी हो धुनी दे दो तो ये ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो फीवर है, फीवर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर कम हो यानी हाइपोथर्मिया हो, तो ऐसे केस में तो धुनी फिर भी काम कर दिए। क्योंकि जो धुनी है, ये कह रहे हैं अजवाइन की, और ये सूत का जो बोरा होता है उसको जला के ऐसे धुआं देते हैं, धुनी उसको बोलते हैं। तो जो फेफड़े में गरम गरम वो धुई जाएगी, या जो अजवाइन के बीजों में जो थाइमोल नामक ऑयल होता है, तो जो थाइमोल जाता है साथ में, थाइमोल, अजवाइन की धुनी में, अजवाइन में थाइमोल ऑयल होता है। थाइमोल जो इरिटेशन करता है, पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन करता है, तो उससे थोड़ा गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो तो हाइपोथर्मिया में तो काम करता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से हाइपरथर्मिया है, बुखार है, तो इसमें तो नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो दोस्तों, तो इसका इलाज करते हैं, बुखार और जुकाम का। हम बने रहिए। तो दोस्तों इस पाडे का या बफेलो बुल का इलाज करने के लिए देखिए, ये दिखाओ जरा, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये रहा, ऐसे रखो, एनरोफ्लोक्सासिन, ये एंटीबैक्टीरियल, ये फ्लोरोक्विनोलोन या क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है दोस्तों, यूँ समझ लीजिए। तो ये वाला हम काम में ले रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग एनरोफ्लोक्सासिन ऐसे केस में। और बुखार है तो बुखार के लिए ये रहा, नेमोसलाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। और जब बुखार ज़्यादा हो, और बुखार के कारण दोस्तों शिवरिंग हो, जैसे ये कपकपा रहा था, ये कह रहे हैं कपकपा रहा था, तो ऐसे केस में दोस्तों जब कपकपा का क्या बोल रहे हैं, कपकपा नाम ही ऐसा है दोस्तों, जीभ भी कपकपाने लगती है। तो जब भी ये कपकपाने लगे तो दोस्तों पैरासीटामोल जरूर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में एंटीहिस्टामिनिक
ये रहा फेनरामाइन मेलिएट। दोस्तों ये एंटीहिस्टामिनिक है, ये जरूर देना है। कोल्ड के केसेस में और नेजल डिस्चार्ज था, आई डिस्चार्ज था तो देना ही है। और ये दोस्तों ये देखिए बी कॉम्प्लेक्स और लिवर एक्सट्रैक्ट। आप कहोगे ये वो बेलामिल वाला है दोस्तों, आज पहली बार बता ही देते हैं आपको, चलो हम भी लगा ही देते हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं 4-5 दिन हो गया, बहुत कमज़ोर सा हो गया है पाडा ये। क्योंकि रोज़ इनका काम यही है कि यहाँ से इस पाडे को ले जाते हैं 50 किलोमीटर तक। यहाँ के आसपास में 50 किलोमीटर में ये पाडा नेचुरल सर्विस देने वाला पाडा है दोस्तों। तो अच्छी अच्छी मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं, यहाँ अगर क्रॉसिंग करवानी हो किसी को तो इनके नंबर भी हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रखा है इन लोगों ने। तो इनका मुख्य व्यवसाय यही है, ये भैंसा पालन और भैंसे द्वारा ये ब्रीडिंग करवाते हैं, नेचुरल सर्विस देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सींगों को देखकर भी ये मुर्रा नस्ल का सा ये भैंसा है। तो इस भैंसे का इलाज करना जरूरी है, नहीं तो सोचिए दोस्तों यहाँ से 50 किलोमीटर दूर की भैंसे की ब्रीडिंग कौन करेगा। नेचुरल सर्विस। वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से, और प्राइवेट एआई वर्कर्स भी खूब हैं और अच्छी अच्छी नस्ल के वो काम हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नेचुरल सर्विस भी यहाँ पर मौजूद है दोस्तों इस भैंसे के रूप में। तो इस भैंसे का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो मैंने बताया एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक एंड बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट, ये 4 इंजेक्शन हमने बताए हैं इस बफेलो बुल के इलाज के लिए। तो दोस्तों चैनल पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं, साधारण सी बीमारी से लेकर बहुत हाई प्रोफाइल की डिजीज़, सर्जरी, तो ये सब आते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए दोस्तों में, और घंटे के निशान को तो बहुत ही ज़ोर से दबा देना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।